स्वाद्रव्य और परद्रव्य पर। किस पर? स्वाद्रव्य और परद्रव्य। तो स्वाद्रव्य क्या है? मैं स्वाद्रव्य हूं, यानी मैं जीव हूं। ठीक है। परद्रव्य क्या है? आत्मा को छोड़कर जितना जो कुछ है सब क्या है? परद्रव्य है। ठीक है। अब स्वाक्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्वाद्रव्य, स्वाक्षेत्र, स्वाकाल और स्वभाव। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव। अपने, स्व यानी अपना, पर यानी पराया। अपने और पराये का ज्ञान होना चाहिए। अपने और पराये का ज्ञान है कि नहीं है? अपना क्या है? अरे बोलिए ना। घर में परिवार अपना है, मकान अपना है, घर का अपना मकान है, घर की अपनी दुकान है, अपनी फैक्ट्री है, अपने कपड़े हैं, अपनी ज्वेलरी है, यही है ना अपना? अरे बोलिए ना, हाँ ना, कुछ तो कहिए। है? अच्छा, तो मतलब जब हम जाएंगे तो हमारे साथ ये सब कुछ जाएगा। जो अपना होगा वो तो साथ जाएगा, और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। नहीं तो आत्मा, आत्मा के अलावा अपना कुछ भी नहीं है। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस, महान कंजूस, महाकंजूस। अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया और पैसा अपार। पंचकल्याणक होना था गांव में। सबने कहा सेठ जी पैसा देने वाले तो है नहीं। तो एक पंडित जी वैसे ही पहुंच गए उनके घर, जिन्हें पंचकल्याणक कराना था। बड़ी मीठी मीठी बातें करी सेठ जी ने, पंडित जी ने भी बातें करी। लेने के नाम पे वो कुछ भी तैयार हो जाते थे, मगर देने के नाम पे कुछ भी नहीं देते थे। तो पंडित जी ने एक पुड़िया में सुई बनाई, सुई में रखी पुड़िया में, और सुई को पंडित जी ये मैं आपसे अगले जन्म में ले लूंगा। अब पंडित जी ने लेने के चक्कर में इतने खुश हो गए, उनने ये सुना ही नहीं कि अगले जन्म में ले लूंगा, और ले जाके उन्होंने तिजोरी में रख दिया। अब वो रात को जब लेटे, बोले आज पंडित जी ने क्या कहा था, सुई अगले जन्म में ले लेंगे, तो क्या मैं ये सुई इनको अगले जन्म में वापस कर पाऊंगा? मर गया तो मैं तो वापस कर ही नहीं सकता। पंडित जी को बुलवाया, पंडित जी ये आपने क्या किया? क्या किया मैंने? वो सुई आपने जो दी थी ना, वो तो कहा था आपने अगले जन्म में वापस कर देना, तो ये सुई तो मेरे साथ जाएगी नहीं। अब रात भर सेठ जी को नींद नहीं आई। जब एक सुई मेरे साथ नहीं जाएगी, तो मैंने इतना धन कमाया है, ये क्या मेरे साथ जाएगा? ये भी मेरे साथ नहीं जाएगा। ये मैंने महल मकान बनाए हैं, क्या ये मेरे साथ जाएगा? नहीं, मेरे साथ ये भी नहीं जाएगा। रात भर में तो सेठ जी में परिवर्तन आ गया। सेठ जी को बुलाया, सेठ जी पंच कल्याणक में कितना पैसा लगेगा? नहीं सेठ जी आप कैसे दे सकते, हम आपका पैसा नहीं लेंगे। नहीं सेठ जी, जो आप कहोगे पंडित जी वो मैं दूंगा। बोले एक काम करो, एक थैली में सोना भर के लाओ। ले आए, चलो नदी किनारे चले गए, इस नदी में डाल दो। अब वो थैली खोल के डालने तैयार हो गए। पंडित जी से पूछा नहीं कि क्यों, एट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए कुछ नहीं। पंडित जी ने कह दिया कि इसमें डाल दो तो डालना है। समर्पण। पहले ऐसे थे कि बिल्कुल नहीं, और अब ऐसे हैं कि जितना चाहो ले लो। अब वो जो डालने तैयार हुए तो पंडित जी ने कहा रुको, अब हम आपका दान ले सकते हैं।
अब हमें विश्वास हो गया कि आप दान वास्तव में देना चाहते हैं। अब चर्चा हुई बैठ के, सेठ जी ये जो आपने एक सुई की बात करी ना, ये बस मेरे दिल में उतर गई। मुझे ये ज्ञान हो गया कि एक सुई भी मेरे साथ में जाने वाली नहीं है। मैंने जो इतनी अपार संपदा इकट्ठी करी है, ये तो कड़ भी नहीं जाएगी। जब जाऊंगा तो इस शरीर को भी यहीं छोड़ जाऊंगा। सुई की तो छोड़ो, ये शरीर भी यहीं छोड़ जाऊंगा। शरीर भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। क्या जाएगा? अकेली आत्मा जाएगी, और जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो मेरे साथ जाएंगे। अच्छा सेठ जी, तो अब बताओ पंच कल्याणक में आप क्या लगाना चाहते हो? पूरा पंच कल्याणक मेरी तरफ से, क्योंकि जो अच्छे कर्म करेंगे वो कर्म सॉफ्टवेयर के रूप में मेरे साथ जाएंगे। हार्डवेयर यहीं छूट जाएगा और सॉफ्टवेयर साथ चला जाएगा। तो सेठ जी फिर तो आप वास्तव में कंजूस हैं। पहले तो देते नहीं थे इसलिए कंजूस है, अब इतना दे रहे हो कि वो सारा फिर अगले जन्म में साथ चला जाएगा, तो भी आप कंजूस हैं। दोनों हंसते हुए बात करते रहे। बहुत अच्छा पंच कल्याणक हुआ। सारा खर्चा सेठ जी ने अपनी तरफ से दिया, सारा पंच कल्याणक करवाया। पर द्रव्य जो मिला है ना, उपयोग करने को मिला है। धन क्यों मिला है? अरे बोलिए ना, क्या उपयोग करना है धन का? ईश्वर करो, सुमरन करो सदा ईश्वर का, गुरुजन का सम्मान करो, और कम हो तो संतोष करो, और ज्यादा हो तो दान करो। धन क्यों मिला है, कोई बता सकता है? आप लोग धन कमाते हैं? हाँ माता जी, अभी देखो, अभी चाबी लेके फटाफट निकलेंगे अपनी अपनी दुकान के लिए, और अपने बच्चों को भी पढ़ाई ऐसी करवा रहे हैं जिसमें खूब धन आए। नहीं, क्यों कमाना चाहते हो धन? धन का उपयोग क्या है? धन होता क्यों है? धन किस लिए होता है? उसकी उपयोगिता तो जानो। धन होता है जीवन जीने के लिए, ताकि हमें भोजन की प्राप्ति हो, मकान मिले तो उसमें रहने का हो जाए, है ना, घर के पालन पोषण के लिए, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्रों को खरीदने के लिए, ज्वेलरी पहनते हैं तो ज्वेलरी को खरीदने के लिए, इसीलिए है ना धन। आप मुस्कुरा रहे हो, ना हाँ कहते हो ना कहते हो। जैसे एक होती है दवाई लगाने की और एक दवाई होती है खाने की, ठीक है? तो खाने वाली दवाई लगाते नहीं है और लगाने वाली दवाई खाते नहीं है। तो धन जो है वो लगाने वाली दवाई है, ऊपर से जो ठीक करती है, ये वो वाली दवाई है। और धर्म जो है वो खाने वाली दवाई है। और हम कर क्या रहे हैं? खाने वाली दवाई को लगा रहे हैं और लगाने वाली दवाई को खा रहे हैं, इसलिए उल्टा और बीमार हो रहे हैं। धर्म हमें अंदर आत्मा से करना चाहिए, तो धन हम आत्मा से कमाते हैं। और धन हमें ऊपर से धन से प्रेम करना चाहिए, तो धन से प्रेम हम आत्मा से करते हैं। और धर्म से हमें अंदर से करना चाहिए, तो इससे प्रेम हम ऊपर से करते हैं, दिखावा से करते हैं। धर्मात्मा दिखना और धर्मात्मा होना, दोनों में महान अंतर है। और ये थर्मामीटर किसी दूसरे पे मत लगाना, खुद पे लगाना कि वास्तव में हम धर्मात्मा हैं या नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तब तक श्रावक नहीं है, जब तक श्रावक नहीं है तब तक श्रेष्ठ नहीं है। तो जो जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो भी क्रिया आप कर रहे, चाहे अभिषेक की चाहे पूजा की, सारी क्रिया केवल थोड़े से पुण्य बंध का कारण है।
और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वही माला होगी, वही अभिषेक होगा, वही जल का लोटा होगा, वही सामग्री होगी, निर्जरा पाप की होगी और पुण्य का अतिशय बंध होगा। कब? जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त कब होगा? जब अपने पराये का ज्ञान हो जाएगा। अब अपना क्या है और पराया क्या है? स्वाद्रव्य और पर द्रव्य। अभी प्रेम किससे कर रहे हो? स्वाद्रव्य से या पर द्रव्य से? कहते ना, पराधीन सपने सुख नाही, कहते हो ना। भाई हमने तो अपना घर बना लिया, हम किराए के मकान में नहीं रहते, हमने तो अपना मकान बना लिया। पराया घर छींक का डर, हम नहीं रहते, हम नहीं रह सकते किराए के मकान में। अच्छा, तुमने किराए का मकान छोड़ दिया, और ये शरीर जो है वो कौन सा मकान है? जब तक इसको अच्छे से खिलाते पिलाते रहो, जब तक इसका किराया देते रहो, तब तक तो ये बना रहेगा, और देते देते भी छोड़ के चला जाएगा, देते देते भी छोड़ना पड़ेगा। ये किराए का मकान है, ये तन एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ना बचपन, ना जवानी, ना बुढ़ापा, कुछ नहीं। जिसका जब नंबर आ जाएगा जाना पड़ेगा। तो स्वाद्रव्य और परद्रव्य, स्वाद्रव्य में मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, और परद्रव्य में मुझे छोड़कर जितना सब कुछ दिख रहा है ये सब परद्रव्य है। और पर पराधीनता देता है, पर कष्ट देता है, पर दुख देता है। और केवल व्यवस्थापक बनने थोड़ी आए हम दुनिया के। व्यवस्थापक हो कि नहीं हो? ये टॉवल यहां क्यों रख दी, ये यहां क्यों रख दिया, दिन भर घर में कलेश मचा रहता है, ये यहां से क्यों उठा लिया, ये तुमने ये क्यों फैला दिया, तुमने यहां पोंछा क्यों नहीं लगाया, यहां गंदा क्यों कर दिया, इधर ऐसा क्यों कर दिया। पूरे दिन घर के व्यवस्थापक बने रहते हैं और अपनी आत्मा रूपी घर को गंदा करते रहते हैं। बाहर के घर को साफ करने के चक्कर में, बाहर के घर की व्यवस्था बनाने के चक्कर में आत्मा के घर को गंदा करते रहते हैं। बोलिए हाँ या ना? किसका घर गंदा हो रहा है? खुद का घर गंदा हो रहा है। अरे ऐसा क्यों कर रही है ये आत्मा? मोह के कारण। सबकी ठेकेदार बनी है, ये मेरा बेटा है, मेरी बात मान। और ना माने तो फिर देखो, मालिक हो तुम उसके। वो कहता तुम काहे के मालिक हो, मेरा भी तो कुछ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है। मम्मी बीच बीच में मत बोला करो, मेरे दोस्तों के सामने ऐसे मत कहा करो। वो कहता है कि मैं किसी का नहीं, और तुम कहते मैं मालिक हूं। बोलिए हाँ या ना? लड़ाई किस बात की है? मालकियत की लड़ाई है। सारी लड़ाई मालकियत की है। और न जाने हजारों अरबों करोड़ों और अनगिनत मालकियत बताते रहे और छोड़ के चले गए। पारिषद इंसान कहता ये मेरा घर है, पारिषद कहता ये मेरा मोहल्ला है, विधायक कहता ये मेरा जिला है, मुख्यमंत्री कहता ये मेरा राज्य है, प्रधानमंत्री कहता ये मेरा देश है। कितने कहते थे? पहले किसी ने कहा कि नहीं कहा? कहा था। कहाँ है वो? अरे बोलिए ना, कहाँ है वो? वो नहीं है तो क्या इस दुनिया की व्यवस्था नहीं बन रही? क्या ये संसार नहीं चल रहा? अरे बोलिए ना। हम सोचते हम चला रहे हैं इस दुनिया को ना, भूल जाओ। जो इस गलत फहमी में है ना, वो अपनी गलत फहमी निकाल दो कि तुम चला रहे हो। इस दुनिया को कर्म चला रहा है, सबका अपना कर्म है, और अपने अपने कर्मों की व्यवस्था का हर व्यक्ति अपना फल भोग रहा है और भोगेगा। तुम तो खुद को सुधार लो, इतना बहुत है। इतना भी कर लिया तो तुमने दुनिया में आके बहुत बड़ा काम कर लिया। दुनिया को सुधारने से दुनिया सुधरे ना सुधरे, तुम बिगड़ जाओगे। क्या? दुनिया सुधरे ना सुधरे, तुम जरूर बिगड़ जाओगे दुनिया के सुधारने के चक्कर में।
इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता चा, पहले अपनी आत्मा की चिंता करो, देह चिंता चा मध्यमा, फिर अपने शरीर की चिंता करो, है अधमा काम चिंता चा, फिर अपने खाने पीने रहने आदि की चिंता करो, और पर चिंता धमा धमा, दूसरों की चिंता करना अधम से अधम काम है। और क्या कर रहे हो? अरे बोलिए ना, पर चिंता कर रहे हो। पर की चिंता में मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मेरी बेटी ये बन जाए, उसकी शादी ऐसे घर में हो जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए, बस 24 घंटे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान लगे पड़े हैं करने में। वो बने ना बने, मगर तुम अपना कर्म बंद जरूर कर लेना। हर मम्मी पापा को, यहां की बात नहीं कर रही, बहुत सारे मम्मी पापा आते हैं और बच्चे बेचारे इतने टेंशन में, यदि मैंने अपनी मम्मी की इच्छा पूरी नहीं करी तो क्या होगा, मेरे पापा मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, यदि मैं नहीं निकल पाई तो क्या होगा। वो टेंशन इतनी करते कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं कोटा एलएन में, वाइब्रेंट में कई जगह प्रवचन किए। हाँ, उन बच्चों के लिए मैंने कई बार वहाँ, जब मैं कोटा चतुर्मास में थी तो वहाँ प्रवचन किए मैंने, कई हजार बच्चों ने उन प्रवचनों को सुना। तो एलएन में उनके मालिक ने कह दिया, बोले कोई अपनी समस्या, कोई बच्चे यदि माता जी से पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। अब वो बच्चे आए धार आंसुओं की, मम्मी माता जी यदि मेरी इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस बार हम नहीं निकल पाए तो मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, और तेज तेज रोने लगे। इन मम्मी पापा ने बच्चों पर इतना लोड डाल रखा है कि बेचारों की जिंदगी खत्म हो गई है, डिप्रेशन में आ गए बच्चे। मैं तो नहीं कर पाया बेटा, तू कर ले। अरे गुलाब का फूल गुलाब का होता है, चमेली का फूल चमेली का होता है, गेंदा का फूल गेंदा का होता है। अब गेंदे के फूल से कहा तुझे तो गुलाब का फूल बनना है, अब वो कैसे बन जाए? नहीं है उसके अंदर योग्यता, नहीं है उसके अंदर क्वालिटी। अब तुम भी टेंशन करो और वो भी टेंशन करे। अरे बोलिए ना, है? और पर द्रव्य से अपेक्षा कर रहे हो, स्वाद द्रव्य को तो देखो, स्वाद द्रव्य की तरफ तो ध्यान ही नहीं। तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें कुछ नहीं बनना है, बस बनाना है सबको, और तुम्हारे बनाने से कोई बनने वाला भी नहीं है, ये भी सोच लो। और बन जाए तो फिर बड़ा अहंकार। मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, बड़ी मेहनत करी, बहुत पैसा लगाया, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया। अरे उस बेटे का भाग्य नहीं होता तो वो कैसे डॉक्टर बनता? तुमने बनाया कि उसके भाग्य ने उसको डॉक्टर बनाया। अहंकार तुम्हें आ जाता, मेरा बेटा डॉक्टर है। अरे बोलिए ना, धर्म को समझो, खुद भी समझो, बच्चों को भी समझाओ, तुम भी शांति से जियो, बच्चों को भी शांति से जीने दो, ज्यादा लोड मत डालो बच्चों के ऊपर। ठीक है, एक कहना अनुशासन अलग चीज है, लेकिन प्रेशर डालना वो अलग चीज है। तो स्वाद्रव्य, अपने द्रव्य को क्या बनाना है वो बताओ, कोई बताएगा? अपने जीव द्रव्य को क्या बनाना है? अरे बोलिए ना, आज क्यों आए हो यहां पर? क्यों आपने अभिषेक किया भगवान का? आज रविवार है ना, तो हर संडे को हम पारसनाथ भगवान का अभिषेक करते हैं, हमारा नियम है, अतिशयकारी है, और आज संडे का दिन है तो हम अभिषेक कर लेते हैं। बस यही धर्म है तुम्हारा, इतनी समझते हो धर्म, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। एक दिन मैंने पूछा था, मैंने कहा परमात्मा जीव है कि अजीब है? तो कुछ लोग कह रहे थे अजीब है, उन्हें यह भी नहीं पता कि ये जीव हैं और शुद्ध जीव हैं, ये शुद्ध आत्मा है, और जो शुद्ध आत्मा है वो परमात्मा है। और इन परमात्मा के पास में तुम इतने से धन के लिए आते हो, अरे ये तो तुम्हें भगवान बना सकते हैं, तुम तो बड़ी छोटी सी चीज मांग रहे हो। बंधुओं, स्वाद्रव्य और परद्रव्य, स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सबको स्व में घटाते हैं।
कि स्वाद्रव्य, परद्रव्य, स्वक्षेत्र, पर क्षेत्र। अब पर क्षेत्र जिस स्थान पर आत्मा के प्रदेश रहते हैं वो स्वक्षेत्र, ठीक है। जैसे दूध में पानी मिलाओ, है ना, शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाओ, दूध में पानी मिला दिया तो पानी क्या बन गया? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। बस आंखें बहुत मोटा देखती हैं, सूक्ष्म नहीं देखती हैं। जिस दिन इन आंखों से सूक्ष्मता दिखनी आ जाएगी ना, उस दिन दृष्टि खुद को देखनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने दूध में पानी मिलाया तो दूध पतला हुआ कि नहीं हुआ? यदि पानी दूध बन गया तो दूध पतला कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि दूध के अणु दूध के हैं, पानी के अणु पानी के हैं। पानी दूध नहीं बन सकता और दूध पानी नहीं बन सकता। दोनों एक क्षेत्र में रह रहे हैं, दोनों एक स्थान में रह रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र में रहते हुए दोनों का क्षेत्र अलग है, दोनों का स्थान अलग है, दोनों के गुण अलग हैं, दोनों के भाव अलग हैं, दोनों की क्वालिटी अलग है। ऐसे ही आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही है, लेकिन फिर भी दोनों के क्षेत्र में, एक क्षेत्र में रहते हुए आत्मा आत्मा में रहती है और शरीर शरीर में रहता है। आत्मा का परिवर्तन आत्मा में चल रहा है और शरीर का परिवर्तन शरीर में चल रहा है। आत्मा शरीर को कुछ नहीं कर सकती है और शरीर आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है। हाँ या ना? अरे बोलिए ना। आपको नहीं माता, जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो पुद्गल ने पुद्गल को घिस के यदि जरा सा गोरा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? जिससे घिसा जा रहा है वो भी पुद्गल है, जो घिसा जा रहा है वो भी पुद्गल है, दोनों ही पुद्गल है, ठीक है। लेकिन बुढ़ापा आने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। बाल सफेद होने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। इस शरीर से जब आत्मा निकलेगी तो क्या आप रोक सकते हो? यहां तो बहुत सारे नर्सिंग होम है, बहुत सारी हॉस्पिटल है, यहां क्या नहीं हो सकता है? रोक सकते यहां वाले, झांसी वाले तो डॉक्टर भी कहेगा आई एम सॉरी, अब आप भगवान को याद कीजिए, अब आप इन्हें घर ले जाइए, अब इनका इलाज हम नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? शरीर का परिवर्तन शरीर में और आत्मा का परिवर्तन आत्मा में। आत्मा केवल भाव कर सकती है, शरीर को बदल नहीं सकती है। बाल सफेद हो रहे हैं, तुम ऊपर से डाई कर सकते हो, लेकिन अंदर से जो सफेद हो रहे हैं उसे तुम रोक नहीं सकते हो। ये शरीर का परिवर्तन है। पूरन और गलन, पुद्गल का क्या काम है? पूरन और गलन, बनना और बिगड़ना, फिर बनना, फिर बिगड़ना, फिर बनना, फिर बिगड़ना। बस यही चल रहा है संसार में और यही चल रहा है शरीर में। शरीर में और बाहर की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो क्या करेंगे? इस शरीर का शमशान में ले जाएंगे, है ना। फिर क्या होगा? वहां पर उसको अंतिम क्रिया कर देंगे, है ना, अग्नि में सौंप देंगे शरीर को। फिर शरीर का अग्नि में जाने के बाद क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, है ना। फिर आसपास में खेत भी बहुत सारे होते हैं, फिर वो राख उड़ उड़ के कहाँ पहुंच जाएगी? खेतों में पहुंच जाएगी। फिर खेत में जब बारिश आएगी तो घास उग जाएगी या अनाज उग जाएगा, फिर वो क्या बन गया? अनाज बन गया। फिर अनाज फिर लोगों के घर में पहुंचा, फिर उन्होंने उसे खाया, फिर क्या बन गया? शरीर बन गया। क्या बन गया? कोई रोक पाएगा इसको? कहां गए चक्री जिन जीता भरतखंड सागर, यानी चक्रवर्ती कहां है? इतने सारे महापुरुष हुए, वो सब कहां? वो भी नहीं है। और हम किस खेत की मूली हैं? अरे बोलिए ना, है। आज इतनी सारी दुनिया पे मालकियत जमाना चाहते हैं, हम किस खेत की मूली हैं? मालकियत मान कषाय में आती है,
और विनय और मार्दव धर्म मान कषाय जाए तो आता है। तो विनय जो है, मार्दव धर्म जो है वो आत्मा का गुण है, अभिमान जो है वो दोष है। दोष को हटा करके और अपने अंदर मार्दव धर्म प्रकट करना। 10 लक्षण पर्व आप मनाते हो ना? कौन कौन मनाता है? अच्छा, 10 लक्षण पर्व में दूसरा दिन कौन सा होता है? पहला दिन कौन सा होता है? क्षमा का। क्षमा करना सीखा? उसको जब तक सबक नहीं सिखा दूंगा ना, तब तक सांस नहीं लूंगा। मेरा चाहे मकान बिक जाए, घर बिक जाए, उसको जेल पहुंचा के रहूंगा। ऐसे जब गुस्सा आता तब ऐसा करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। और क्षमा क्या कहती? अरे कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, सबको क्षमा है, उत्तम क्षमा है, जा कोई बात नहीं, सब अपनी गलती अपने ऐसा हिसाब से तुम सुधारो ना सुधारो, मैं खुद को भी क्षमा करूंगा और दूसरों को भी क्षमा करूंगा। मार्दव धर्म क्या कहता? मुलायम। जो मुलायम होता है वह क्रोध नहीं करता। अभी दीदी कह रही थी माता जी गुस्सा नहीं करती हैं, कह रही थी ना, हैं? दीदी को भी रहते हुए हमारे पास 1 साल हो गया है। देखो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन 10वें गुण स्थान में जाके ये खत्म होगा। खत्म तो हुआ नहीं है, लेकिन हम खुद को समझा लें, हम खुद को मना लें। हम धर्म करना है तो खुद को मनाना जरूरी है, खुद को समझाना जरूरी है, खुद की गलतियां सुधारना जरूरी है। और जो खुद को समझा लेता है, मना लेता है, खुद की गलतियां सुधार लेता है, उसे गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये सीखा मैंने अपने गुरुजी से। ऐसा नहीं कि पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन नहीं, हम अपने गुरुजी को देखा कि कोई कितना काम बिगाड़ दे, कितना काम बिगाड़ दे, इतना सा गुस्सा नहीं आता था उन्हें। कोई कितना भी गुस्सा करता हुआ चला आए, वो इतना सा भी गुस्सा नहीं करते थे। उनको देख देख के कैसे गुस्सा कम किया जाए, कैसे क्षमा धर्म का पालन किया जाए, कैसे उत्तम क्षमा हमारे अंदर आए, मैंने गुरुजी को देख देख के सीखा। गुस्सा नहीं आता है गुरु को, फिर मैंने उनके लिए भजन लिखा था, गुस्सा नहीं आता है गुरु को और सदा मुस्काते हैं, जो जैसी श्रद्धा से आता वैसा ही फल पाते हैं। ये फिर मैंने भजन उनके लिए लिखा था। अच्छा, आप लोग मेहनत की खाते हो कि बिना मेहनत की खाते हो? मेहनत की खाते। यदि बिना मेहनत का कुछ बट रहा हो तो भाई, कोई आपसे कहे देखो आप घर बैठो आराम से, 10 लाख रुपया महीना हम आपको घर में बैठे बैठे दे देंगे, फिर क्या करोगे? अब मजा आ गया, 10 लाख मिलेंगे। अभी तो मोदी जी 1000 दे रहे ना, काम करना छोड़ दोगे? अब क्या करना मेहनत करके? 10 लाख मिल रहे, 10 लाख। और कोई 1 करोड़ दे रहा हो तो फिर तो 12 नहीं आ रहे हैं, फिर तो हैं, सब कुछ हो जाएगा। यानी बिना मेहनत का मिले तो ज्यादा खुशी, मेहनत का मिले तो थोड़ा सा देखो दिक्कत, तो टेंशन तो लेनी पड़ती मेहनत करने में, कितनों से माथापच्ची करनी पड़ती है, पैसा कमाने में कितनी मेहनत, दूसरे की जेब का धन अपनी जेब में लाना हो तो कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है, वो ही जानता है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, गुस्सा करने में ज्यादा मेहनत लगती है कि प्यार से बोलने में ज्यादा मेहनत लगती है? अरे बोलिए ना। अरे ऐसा कोई नहीं कि यहाँ गुस्सा ना करता हो, कोई किसी की तरफ ना देखे, सब करते हैं, जिसको जहां मौका मिलता सब करते हैं। कमजोरी में और कमजोरों पर गुस्सा आता है? हाथ पांव में दम नहीं और हाँ, आमद थोड़ी खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने के, शक्ति कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के। है तो गुस्सा करने में मेहनत ज्यादा लगती है कि प्यार से बोलने में ज्यादा मेहनत लगती है? अरे बोलिए ना। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूं। देखो, जब क्रोध करना हो तो दिमाग में कितने जोर जोर से विचार उठाने पड़ते हैं,
उसको ऐसा कह दूंगा, ऐसा कह दूंगा, ऐसा कह दूंगा, ऐसा कह दूंगा, दिमाग में विचार चले। फिर आंखें लाल करनी पड़ती हैं, फिर हाथ फटकारने पड़ते हैं, फिर आवाज को भी वॉल्यूम भोंपू तेज तेज बजाना पड़ता है, पांव भी पटकना पड़ता है। बोलिए ये सब कब होता है? जब गुस्सा करते। और अभी आप बैठे मुस्कुरा रहे, देखो सबके चेहरे पे कितनी अच्छी मुस्कुराहट है। तो ऐसे में ज्यादा अच्छा लगता है या वैसे में ज्यादा अच्छा लगता है? अरे बोलिए ना। तो जो काम बिना मेहनत का होता वो क्यों नहीं करते हो? काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? आपने देखो कितनी मेहनत से पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद फिर घर में आप राशन लेकर आए, फिर उसी का आपने पीसा पिसाया सब किया, फिर आपने कितनी मेहनत से, इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी आपने वहां जाके आपकी पत्नी ने भोजन बनाया, घर वालों के लिए सबके लिए भोजन बनाया, फिर आपने उस भोजन को किया, फिर मुंह ने उस भोजन को चबाया, फिर पेट ने उस भोजन को पचाया, फिर उसका रस बना, फिर उसकी शक्ति बनी और आपने उसे क्रोध में खत्म कर दी। यानी आपने अपने मेहनत के पैसे को कहां खत्म किया? गलत जगह दुरुपयोग कर लिया उसका। तो कौन कौन नियम लेता कि आज से गुस्सा नहीं करेंगे? अच्छा, अपने घर और अपने मकान और अपनी जमीन को छोड़कर और किसी जमीन के लिए और मकान के लिए नहीं लड़ेंगे, ऐसा नियम कौन कौन लेता है? ये तो ले लो, अपना मकान, अपना घर, अपनी जमीन, इसके छोड़कर और किसी के लिए नहीं लड़ेंगे। अब उठाओ हाथ। अब तो बहुत सारी छूट दे दी मैंने, लड़ने की भी छूट दे दी, मंदिर की भी छोड़ो, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं, तो उसके भी छोड़ो, नहीं कोई जिम्मेवारी नहीं आपकी। आप हाथ उठाइए, बस उठाइए उठाइए। शुरू आपका नहीं, मंथन वंथन नहीं चाहिए मुझे, मैं मंथन करके बोल रही, आपका मंथन नहीं चाहिए मुझे। ना ना ना, मैंने मंथन कर लिया। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप तो मेरे दिमाग से चल लो। और संकल्प ऐसा लेना कि पक्का वाला, देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक वाला, मना मत करना। और नहीं नहीं, समाज है ना, हम अकेले थोड़ी हैं, बहुत बड़ी समाज है, और लोग करेंगे, आप अकेले थोड़ी हैं। इतना इंतजार तो किसी ने भी नहीं करवाया, शिरोमणि जी ने भी नहीं करवाया इतना इंतजार। तो उन्हें संकल्प भी ले लिया, होने में बोध का, करने में शोध का और छोड़ने में क्रोध का, चेहरे की कांति का, टूटने में भ्रांति का और जीवन में है। अच्छा, कल सब लोग 5-5 महत्व बना के लाएंगे। 5-5 महत्व आपके शब्द के बनाना है तो महावीर भगवान का बना लेना, चंदन वाला का बना लेना, सीता का बना लेना, जो भी अच्छे अच्छे हमारे महापुरुष हैं, सतियां हैं, उनके किसी के भी 5 महत्व बना के लाने हैं। ठीक है? अरे बोलिए ना, कुछ नहीं करना, बस बड़ा ही महत्व आखिरी में। और जैसे सीता का बनाना है तो बालों को बांधने में फीता का, फुर्ती में चीता का, सतियों में सीता का। लो बन गया। मान लो आप रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने का महत्व बना लें, हैं? लड़कियों में चोटी का, नल में टोटी का, और बनाने में बनिया महत्व। ऐसे 5-5 महत्व कल बना के लाने आप लोगों को, सबको, जितने बैठे हैं सब लोगों को बनाकर लाने हैं, है ना? और जिसके बढ़िया लगेंगे उसको इनाम दूंगी। और मैं जो अपना पेन लिखती हूं ना, वो इनाम दूंगी, जिस पेन से मैं लिखती हूं। बोलिए 24 भगवान की। प्रभु का दर्शन करके बहुत मन प्रफुल्लित हुआ, बहुत प्रफुल्लित। सब दुख दूर हो जाएगा। यहाँ आना चाहिए सबको। और इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि आप
आओ। आरिका गण्य ज्ञानमती माता जी के पश्चात स्वस्ति भूषण माता जी ही ऐसी माता जी है जिन्होंने अपने दम पर इतने बड़े क्षेत्र का, विश्व विख्यात क्षेत्र का निर्माण कर दिया। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि आज उस शहर को एक विश्व पे पहचान दे दी कि जहाजपुर भी मुनि सूरतनाथ भगवान का एक धाम बन गया है। बोलिए मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।